आखिर दिखाता है। शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर आड़े नहीं आता है, शरीर बेकार है ये भी मन बता रहा है। ये मन जो है ना बहुत दुष्ट है, वो मरना चाहता नहीं है। तो वो कभी भी गुरु के पास आने के लिए जब तुम अंदर से सोचेंगे तो ये बहुत सारी बातें बताएगा। पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज आड़े आ रही है, शरीर आड़े आ रहा है, घर के लोग मना कर रहे हैं, समाज मना कर रहा है, लोग मना कर रहे हैं। ये सब बात सिर्फ मन सुनाता है। इसको मन को अभी तुम पहचान नहीं पाए। सब जितनी भी बातें तुम बोल रहे हैं ना, ये सच नहीं है। हम जानते हैं इन बातों को। शरीर तो कैसा भी खराब है, पर जब सत्संग में आके बैठते हैं तो शरीर भूल जाता है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। चाहे कैसा भी दुख है वो तुमको संताप नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन, खाली उसके स्मरण करने से ही, उसके साथ रहने से तो बात अलग है, पर उसके स्मरण करने से ही अगर तुम्हारे अंदर में 24 घंटे राम का स्मरण है, गुरु का स्मरण है, गुरु का चिंतन है, गुरु का सिमरन है, गुरु का प्रेम है, गुरु की बढ़ाई है, गुरु का विश्वास है, गुरु की श्रद्धा है, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। हम हैं ही गुरु के पास, शरीर कहाँ आड़े आता है। तुम ब्रह्मज्ञानी को 24 दिन देखते हैं, 30 दिन बैठा है, तो उसका शरीर क्या लोहे का है, क्या बना हुआ, ये बताओ। वो कैसे सब तरह से चला के शरीर को पहुंचता है। तो तुम्हारा ही मन ही तो कहता है अब बहुत दिन हो गए, अब चले जाएं, इतने ही दिन का सोच के आए थे, इतने ही दिन का बोल के आए थे, अब घर वाले इंतजार करेंगे, अब बाहर वाले इंतजार करेंगे। सब मन का खेल है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये हम लोगों ने अपने अनुभव से ऐसा देखा है कि अगर हम पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन एक दिन भी गुरु से अलग नहीं है। एक दिन क्या, एक क्षण भी अलग नहीं है, एक घड़ी भी अलग नहीं है, आधी घड़ी भी अलग नहीं है। इतना परमात्मा रच बस जाए तुम्हारे रोम रोम में, तो फिर जगत की जगह कहाँ है। अब यूं तो तुम शरीर ही माया है, इसमें ही रह रहे हैं, तो माया से बच के तुम कहाँ बैठेंगे। माया में रहते हुए ही तुमको अपने अंदर वाले को है, कीचड़ में ही कमल को खिलना है। कीचड़ कहीं चली नहीं जाएगी। हर चीज की पैदाइश ईश्वर ने भी दिखाई है गंध से, खाद से पौधे बनते हैं। खाद नहीं पड़े तो तुम्हारा अनाज न पैदा हो, पेड़ न उगे, पेड़ बढ़े नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जो गंध से नहीं पैदा होती है। सब चीज की उत्पत्ति देखो तो क्या है, कहां से हो रही है, विचार करके देखो। चाहे मनुष्य की भी उत्पत्ति है तो किससे है, रक्त से। अंडज, जेरज, उद्भुज, सेतज, 4 योनियां बताते हैं। तो अंडज माना अंडे से जो पैदा होते हैं जीव, जैसे पक्षी आदि। अंडज, जेरज माना जो जेरे से, लिवर से पैदा होते हैं, लिवर से ब्लड बनता है, और ब्लड से जो पैदा होते हैं जैसे मनुष्य। उद्भिज मतलब वनस्पति, वनस्पति सारी जो है वो उद्भिज, चार खान है जीव की। और सेतज माना पसीने से पैदा होते हैं, स्वेद बोलते हैं पसीने को।
तो अंडज, जेरज, उत्भुज, सेतज 4 खान है जीव की, और इन 4 खान से 84 लाख योनियां बनी है। 84 लाख योनियां जो भी पैदा होती है वो सब गंदगी से ही पैदा होती है। भगवान ने तुमको दिखाया ऐसे गंध से भी तुम फूल प्राप्त कर सकते हैं। शरीर भी तुम्हारा गंध की पैदाइश है। विचार करके देखो, वीर्य से, खून से मिलके अंदर बॉडी में अंडा बनता है। खाती है, अनाज खाती है, गंध खाती है, कीड़े खाती है, कीड़े पड़े रहते हैं नाली में, वो खा लेती है। तो उससे उसके अंदर भी गंध गया, उसी से अंडा बना। अंडज भी उसी गंध से बना। और अंडे को खोल के देखो तो कैसे कभी गिर जाता है चिड़िया का अंडा, कितना गंदा लगता है। और उसी से बच्चा बन जाता है तो कैसा लगता है। और जेरज, ब्लड देखो, अभी तुम्हारे शरीर से ब्लड निकले, तुम्हारे कपड़े पर लग जाए तो जामा हो पलित, वो खराब लगता है। धब्बा आ जाए खून का तो फिर उस कपड़े को चेंज कर देते, धोने में डाल देते। लेकिन पैदाइश तुम्हारी तो रक्त से ही है। 9 महीने माता के गर्भ में रक्त से बच्चा बढ़ता रहता है। खून कम हो जाता है तो चढ़ाना पड़ता है। सब चीज उसकी नॉर्मल करनी पड़ती है, बीपी नॉर्मल, ये नॉर्मल, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। कीचड़ से कमल पैदा होता है। गंध है एकदम कीचड़, लेकिन कीचड़ से कमल जब आता है तो लक्ष्मी के चरणों में कमल ही चढ़ाया जाता है। कमल से ही लक्ष्मी तुमको धन देती है, उसकी पूजा कमल से होती है। और कमल की हर चीज काम आती है। कमल के ऐसे जो बीच में बनता है ना, तो वो डोडे बनते हैं, वो बोलते हैं ऐसे जाली की तरह बना हुआ होता है बीच का हिस्सा कमल का, और उसके अंदर एक डोडे पैदा होते हैं काले काले, उनको भून के मखाने बनते हैं। और मखाने इतने पवित्र है कि तुम व्रत में भी खाते नहीं। कमल तो है पवित्र, पर उसके बीज भी पवित्र है, और उस बीज से मखाने बनते, वो भी तुम खाते हैं। उसकी जड़ जो है नीचे, वो बसिन्ने के डंडे होते हैं इतने बड़े बड़े, और वो जब हम लोग छीलते हैं कभी कभी उसके छेदों से कीचड़ निकलती है, और उस कीचड़ को भी हम लोग तीली से साफ कर करके फिर खाना खाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो गंदगी से तो सब चीज की पैदाइश है। अनाज पैदा होता है, खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, कई विष्टा की खाद भी पड़ती है। कई लोग गोभी का फूल नहीं खाते क्योंकि उसमें विष्टा की खाद पड़ती है। तुम कोई भी चीज संसार की देख लो, सबकी उत्पत्ति कहां से है? कचरे से। आम तुम खा के कचरे में डाल देते, वहां कचरे में से ही पौधा निकल आता है, और वहां से अगर तुम पौधा लाके घर में लगाओ तो आम का पेड़ बन जाएगा। गंदगी से ही सब चीज की उत्पत्ति हुई है। तो शरीर भी तुम्हारा गंदा है, ये भी मल का, मूत्र का, गंध का थैला है, पर इसके अंदर से ही तुमको परमात्मा को भी प्रकट करना है। वो भी इसके अंदर ही छिपा हुआ है, वहां से ही तुमको परमात्मा को प्रकट करना है। एक बूंद से कैसे ये सारी प्रकृति अनाज खाती है माँ, तो अंदर खून बनता है, खून से बच्चा होता है, फिर बाहर आके भी माँ का दूध पीता है, वो भी एक वाइट ब्लड है, बच्चा पी लेता है उसको। फिर दूध को तुम इतना शुद्ध मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, फिर बच्चा कैसे बढ़ता है, क्या खा के बढ़ता है? 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्व वो बाहर से भी लेता है। उसका शरीर एक एक सेल कैसे बढ़ता है? तुम 7 पाउंड के थे, 6 पाउंड के थे, 3 किलो के थे, 4 किलो, अभी 40 किलो के हो गए, 45, कैसे बढ़ा? ये
7 पाउंड का बच्चा जो 50 किलो का हो गया, 50 किलो कहां से आया? थोपा गया तुम्हारे ऊपर? यही अनाज खा के तो बड़ा हुआ शरीर, यही रोटी खाई, दाल खाया, चावल खाया, 5 तत्व प्रकृति से लिए, ऊपर से पानी का गिलास भी पिया, आकाश से हवा भी ले ली। नहीं, प्राण नहीं चलेंगे हवा नहीं होगी तो। आकाश में बैठे भी हो, पल भी रहे हो उसी में। तो पृथ्वी भी मिली तुम्हें, जल भी मिला, पृथ्वी से अन्न मिला, जल से तुमको तत्व मिले, H2O से तुम्हारा जल बनता है, और H2O2 बनाओ तो भी नहीं बनेगा जल। सब चीज भगवान ने बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा बनाई, तब कैसे रचना की है सृष्टि की, हम तो रोज आश्चर्य करते। कैसे जल बन गया, फिर कैसे शरीर को तुम्हारे जल की आवश्यकता पड़ती है नहाने के लिए। एक दिन पानी नहीं आए तो कितनी दिक्कत होती है। भाई चाय के लिए भी पानी नहीं है, इसके लिए भी पानी नहीं है। फिर तुमने चाय बनाई, एक चाय के लिए भी खाली चाय की पत्ती थोड़ी काम आएगी। तुमने बनाई चाय, तुमने तो कह दिया मैंने बनाई चाय। तुम पत्ती बने कि तुम बॉयल वाटर बने कि तुम अग्नि बने कि तुम कपलेट बने कि चीनी बने, क्या बने तुम? ये सब चीजें तो तुमने प्रकृति से ली, और प्रकृति से सहयोग करके तुमने एक कप चाय बनाई। और तुमने क्या कहा? मैंने चाय बनाई। पूछेंगे चाय किसने बनाई? मैंने बनाई। झूठ बोला ना, दिन भर झूठ बोलते। मैंने खाना बनाया, दाल नहीं होवे, चावल नहीं होवे, गैस नहीं होवे, बनाओ खाना। कैसे बनाओगे? तुम चल ही प्रकृति के सहयोग से रहे हो। प्रकृति का सहयोग नहीं मिले तो तुम्हारा शरीर ही नहीं बढ़ेगा, और प्रकृति के सहयोग से बढ़ा हुआ शरीर फिर प्रकृति वापस ले लेती है, एंड में साथ नहीं जाएगा। प्रकृति का अंश प्रकृति में ही रहेगा, इसको साथ तुम ले नहीं जा सकते, ये पड़ा रह जाता है। बहुत प्यारा है पति का शरीर, बहुत प्यारी है पत्नी, बहुत प्यारा है बेटा, डेथ हो गई। अब उसकी यात्रा कहां तक है? शमशान तक। मां रोएगी, स्त्री रोएगी, बच्चे रोएंगे, रो के चुप हो जाएंगे, पर उस शरीर को रख नहीं सकते। चाहे 40 का बना, 50 का बना, 100 का बना, सब किलो इधर ही छोड़ जाओगे। इतना भारी वजन उठा के लोगों को शमशान में डालना पड़ेगा। तो प्रकृति की चीज तुम चुरा नहीं सकते कुछ भी। प्रकृति की चीज प्रकृति में ही रह जाएगी, और जो इसके अंदर सच है, अब उसको अगर तुमने मनुष्य शरीर से प्रकट नहीं किया तो तुम्हारा आना ही दुनिया में बेकार। बीज की 3 स्थिति है। एक तो बीज चक्की में पिसकर आटा बन जाता, एक बीज धरती में डाल के अनाज बन जाता है, और एक डिब्बे में पड़े पड़े बेकार हो जाता है, उसको घुन खा जाते हैं। तुम उसको बहुत सुरक्षित रखते, संभाल के रखते हैं, शीशे के मर्तबान में रखते हैं, देखते रहते हैं बीच बीच में घुन न पड़ जाए, ये न पड़ जाए। फिर भी कितने दिन रखोगे शीशी में उसको? सुरक्षित कितने दिन रखोगे? फिर उसकी दाल बना के खा लोगे। गेहूं रखी होगी, उसका आटा पिसा दोगे, आटा बन जाएगा तो तुम रोटी खाएंगे। तो बीज की 3 स्थितियां हुई। एक तो वो आटा बन के तुम्हारे मुख में गया, और एक बरनी में ही सड़ गया, गुन खा गया, और एक बीज बन के बोया तो वो मरा नहीं, उसका विस्तृत रूप हो गया पौधा। और एक दाने गेहूं से 100 दाना तुमको मिल गया, 1000 दाना मिल गया, उसकी वृद्धि हो गई। तुम्हारा मनुष्य जन्म है, तुम भी एक बीज है, प्रकृति का एक बीज, ये पिंड,
जो ब्रह्मांड में है ना, तुम सब बीज रूप है। अब इस बीज में से भी तुमको वृक्ष को प्रकट करना है। इसको जब तुम मिट्टी में मिलाएंगे, डालेंगे, तो इसके अंदर से पेड़ प्रकट होगा। भगवान ने बोला मैं युगे युगे प्रकट होता हूं, अपनी माया को अंगीकार करके। ये माया साथ ही रहेगी, माया से कहीं नहीं छूटोगे। जंगल में भी जाओगे माया रहेगी, 5 तत्व रहेंगे। गंगा किनारे जाओगे वहां भी तुमको 5 तत्व मिलेंगे। कहां बैठोगे जहां दुनिया न हो? कोई ऐसी जगह बता दो हमको, तुम दुनिया से परे चले जाओगे। हम भाग जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे। छोड़ दो, जहां जाओगे वहां घर बना लो, फिर कोई न कोई कुटिया बनाओगे, कहां रहोगे? घर छोड़ दोगे, फिर कहां जाओगे? फिर कुटिया बनाओगे। और फिर ये जो घर साथ में, इसको क्या नहीं चाहिए? नींद से उठ के बाथरूम में भी चाहिए, चाय भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए। क्या जंगल में जाके भूख नहीं लगेगी? सन्यासियों को क्या भूख नहीं लगती है? तो कब तुम इस 5 तत्व की माया से अलग होंगे? जब अहम मिटाएंगे। अहम को मिटाना पड़ेगा तो ब्रह्म को प्रकट होना पड़ेगा। इसी से ही प्रकट होना है। बीज से ही वृक्ष प्रकट होता है। इसी शरीर से, तन से ही परमात्मा को तुम्हें प्रकट करना है। बाहर से नहीं मिलेगा, मूर्ति से नहीं मिलेगा, तीर्थों से नहीं मिलेगा, मंदिरों से नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे से नहीं मिलेगा, पढ़ने से नहीं मिलेगा, माला जपने से नहीं मिलेगा, व्रत करने से नहीं मिलेगा, उपवास करने से नहीं मिलेगा, और अहंकार बढ़ेगा। तीर्थ तप दान करे, मन में धरे गुमान। किसको मन में गुमान नहीं आता है? सबको आता है। व्रत करो तो आता है, तीर्थ करो तो आता है, दान करो तो आता है। अभिमान साथ में लगा हुआ है। मन में धरे, बाहर से धरे गुमान भी नहीं, मन में धरे गुमान। जब मन में तुम्हारे गुमान आ जाता है तो नानक निष्फल जाइए, सब निष्फल हो गया तुम्हारा। अहंकार आया, सब बेकार कर दिया तुमने। ज्यों कुंचर स्नान। तुम दान तब करोगे जब भगवान ने तुम्हें धन दिया होगा ना। कहां से लाए तुम धन? पैदा होते तुम्हारे साथ गठरी थोड़ी ना धन की भी निकली, प्रारब्ध मिली। अभी इतने बड़े हो गए तुम उससे, खाए पिए लंबे चौड़े हो गए। गर्भ से तो कोई नहीं लेके आया गठरी, तकदीर लेके आया। तकदीर के हिसाब से घर मिला, तकदीर के हिसाब से वातावरण मिला, तकदीर के हिसाब से सारा जगत तुम्हारा बन गया। अब इस माया से कहां भागोगे? कहां जाओगे? माया साथ रहेगी। पर विचार से ये माया हट सकती है। ज्ञान का विचार। सुख है एक विचार विच, नहीं सुख ग्रस्त में नहीं छद गया। ग्रस्त के अंदर रह के भी सुख नहीं है। फंस गए, बच्चे हो गए, पत्नी मिल गई, पैसा कमाना, ये करना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। छोड़े भागे, तो बोला ग्रस्त में सुख नहीं मिला तो भागे। भगोड़े को भी सुख नहीं मिला। नहीं सुख ग्रस्त विच नहीं छद गया। फिर सुख है एक विचार विच। और विचार कहां से मिलेगा? जब संतन शरण पड़िया, जब संत की शरण में आ गए तो वो सिर्फ तुमको विचार देते हैं। फिर यही माया तुम्हारे लिए खूबसूरत हो जाती है। माया बुरी नहीं है, जगत बुरा नहीं है। ईश्वर अच्छा है तो उसकी कृति भी अच्छी है, उसकी चित्रकारी भी अच्छी है। पर तुम क्या करते हैं? कभी कभी तो उसकी चित्रकारी को प्यार करते हैं, उसको भूल जाते हैं। बहुत अच्छा है पति बेटी, बहुत अच्छी चित्रकारी है सब उसकी, ये सब बहुत अच्छे हैं। और जिसने ये बनाए वो भूल गए। भगवान के सब चित्रों से तुम प्यार करते हैं, पर चित्रकार को तो तुमने छोड़ दिया।
मूर्तिकार को छोड़ दिया। ये मूर्तियां सब अच्छी लगती, मेरे ये बहुत अच्छे है, मेरा वो बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, वो हैंडसम है, वो फलाना ऐसे है, वो ऐसे। फंस गया मन। मन का ही खेल है, कुछ नहीं है। और मन ही पे मन मान्या। विचार गुरु ऐसे देगा अच्छे जो तुम्हारा वो विचार खत्म हो जाएगा। मन ही ते मन मान्या, ना कुछ मरे ना जाए। कोई मन मरा नहीं, उसकी लाश भी नहीं निकली। मर गया होता तो उसकी भी लाश निकालते हम लोग, जैसे तन मरता है तो उसकी लाश निकलती। ना कुछ मरे न जाए, नहीं मरा कुछ भी, न कहीं गया, खाली बदल गया। विचार का कोई आकार नहीं है, मन का कोई आकार नहीं। मन है ही नहीं और है भी है तब जब अज्ञान है। जब सारा दिन कहते हो मन ये कहता है, मन कहता है शरीर ऐसा, मन कहता है पैसा नहीं, मन कहता है तुम ही मन 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 की रचना तुमने की, दिखाओ हम। कहते हैं कि लाओ, हमको मन ने तंग किया, हम उसको डंडा लगाते हैं, ठीक हो जाएगा। निकालो मन सब बाहर, आज निकाल के कोई गठरी हो मन की हमको दे जाओ। हार्ट निकल सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, आंखें बदल सकती है, अंधे को आंख मिल जाती है तो मरे हुए मुर्दे की आंख लगा देते तो भी देखने लगता है। पर मन, ये तो मन तो निकाल नहीं सकते, दिखाओ मन। हम पूछते हैं जब मन दिखाओ तो कहते ऐसे तो दिखा नहीं सकते। पर अंदर ही अंदर विचार जो इकट्ठे हो गए और जो टिक गए विचार, आए चले गए, उन विचारों से भी तो हम पूछेंगे कल से रात तक तुमने क्या क्या विचार किए, तुमको याद ही नहीं रहेंगे। पर कोई विचार जो टिक गया होगा, बाप ने ये कहा, मां ने ये कहा, बेटे ने ये कहा, फिर मेरे मन को हर्ट हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, वो बातें याद है तुम्हें। बाकी आए तो बहुत ख्याल दिन भर, कि दिन भर के एक सेकंड भी मन खाली नहीं है विचारों से। पर विचार जो तुमने पकड़ लिए बीच में से, क्यों पकड़े? किसने कहा ये विचार पकड़ लो? सब विचारों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। एक भी विचार अंदर नहीं रखो तो निर्विचार हो जाओ। विचार चलेंगे नहीं, ये हम नहीं बोल रहे। अंदर नहीं रखो तुम उनको, घर में उसको मेहमान नहीं बना दो, टिका मत दो। कल से गुरुजी मन ना एक ही बात सोच रहा है। क्या सोच रहा है? मिथ्या जगत की सोच रहा होगा, और क्या सोच रहा है? कोई अच्छी बात थोड़ी सोच रहा होगा। वो टिक गई तो कल से मन अशांत हो गया। मन की अशांति ने तुम्हें अशांत कर दिया। अच्छा विचार आया, अरे बहुत मजा आया, बहुत वहां गए, बहुत सत्संग हुआ, बहुत भजन हुआ, ये भी टिकते हैं विचार। अब यहां से जाओगे तो बताओगे भाई ऐसा हुआ, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये सुना, फिर ये सुना, ये भी विचार है, ये भी टिक गए। पर इन्होंने तुम्हें कष्ट नहीं दिया, इन्होंने तुम्हें खुशी दी, है ये भी विचार। तो गुरु के विचारों से लेके, गुरु से विचार लो। सुख है एक विचार विच। संत की शरण में आओगे वो तुम्हारे विचार बदलेगा, और विचार बदलने से आचरण भी बदल जाएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा जैसा तुम सोचते हो ऐसे ऐसे तुम बन जाते हो। तुम अच्छा सोचते हो तुम अच्छे बन जाते हो। तुम किसी का अहित सोचते हो तो क्या तुमको खुशी होती है? पहले अहित तुम्हारा होता है, फलाने का ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वो खराब है, वो अच्छा है। और ज्ञानी किसको खराब बोले? तुम व्यक्ति व्यक्ति से लड़ते हो, मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है। और मनुष्य अगर ईश्वर की कृति मनुष्य को प्यार नहीं कर रहा है तो परमात्मा को कैसे प्यार करेगा? आज तुम्हारे प्रियतम की चिट्ठी आती, तुम कितना दिल से लगाते हैं उसको, प्यार करते हैं। एक चिट्ठी से, कागज का टुकड़ा है, पर उसने तो ऐसे करके चूमेंगे उसको, प्यार करेंगे। अब चिट्ठी को प्यार करो और पति आए उसको पूछो ही ना।
तो ये कैसे चलेगा? खाली कृति को भी प्यार किया, मोह किया तो भी नहीं चलेगा, तो भी ये नहीं समझना तुमने परमात्मा को किया। पर जब सर्व से प्यार हो जाए तुम्हारा और निस्वार्थ भाव से, प्यार क्यों करता हूं, किस लिए करता हूं, कोई कारण नहीं, इसलिए करता हूं, इसलिए करता हूं, इसलिए करता हूं। प्यार में अगर कोई कारण है, कारण बदल जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा। अगर हमने तुम्हारे सुंदरता से प्यार किया, कल कुरूपता देखी, प्यार खत्म हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर आई, क्या दिखाते उसमें? यही दिखाया। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, उस आवाज के पीछे वो दीवाना था और उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसको ढक के चलती थी। उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा और शादी कर ली। वो कह रही थी मेरे से नहीं करो शादी, शादी कर ली। जिस दिन चेहरा देखा बोला ये लड़की वो है ही नहीं, मेरे से धोखा हो गया। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो कुरूप कैसे हो सकती है? तो अंदर का सत्य जो था वो सुंदर था, जो आवाज है वो सुंदर है। तो तुम शरीर को सुंदर बना के सोचते हो ये अच्छा हो, ये तो कुरूप भी हो जाएगा। सत्य, सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सुंदर है। और सत्य को छोड़ के जब वो देव को देखा तो गड़बड़ हो गई। तुम लोग भी किसी की देह को अगर प्यार करते हो गड़बड़ हो जाती है। वो सुंदर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिन कुरूप हो गया तो नहीं अच्छा लग रहा। अब हमको इसकी, और अगर आपस में झगड़ा हो गया मान लो, तो कहते हो मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो गई है। ये ना जब सामने आती है मेरा खून खोल जाता है, खाली शक्ल से। ये जेठानी हमारी ऐसी है, इसने ना ऐसा कहा, वो जब मैं उसको देखती हूं मेरे को सारी सीन आ जाती है। फिर गुरुजी हम उसको प्यार नहीं कर सकते। किसको प्यार करते थे फिर? अगर तुम उसको प्यार करते थे तो किसको करते थे? उसके अच्छे विचारों को, उसके अच्छे गुणों को। और जिस दिन तुम्हें अवगुण दिख गया तो तुमने प्यार छोड़ दिया। ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा। ज्ञानी के लिए लव ऑल अलाइक, क्योंकि वो सत्य को प्यार करता है, जो सुंदर है, जो शाश्वत है, जो इस कुरूप शरीर से अलग है, इसके गुणों से अलग है, इसके क्रोध से अलग है, इसके एक्शन से अलग है, इसकी बातों से अलग है। तुम एक्शन को प्यार करते हो, सूरत को प्यार करते हो, गुणों को प्यार करते हो। और ज्ञानी तो गुणों को ठुकराया करते, अवगुणों से प्यार है। यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरारी। गुणों को ठुकरा, अहंकारी को ठुकरा देगा। गुण जिसके पास होंगे उसके पास अहंकार होगा ही होगा। मैं बहुत गुणवान हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। हमने जब ये भजन की लाइन सुनी, हमने बोला गुणों को ठुकराया करते, इसका मतलब गुणवान भगवान को पसंद नहीं है। लेकिन जब अर्थ समझा इसका कि गुण वाले को अहंकार आएगा, तो अहंकार को तो गुरु ठोकर मार दे। चाहे तुम कितने करोड़पति हो, लखपति हो, चाहे तुम्हारे पास बहुत अच्छे घर हैं, बहुत अच्छी संपत्ति, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें क्या करना है उससे? तुम क्या हो? तुम सत्य हो, तुम शिव हो, तुम सुंदर हो। हम उससे प्यार करते हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही ईश्वर है। लाइन तो बहुत अच्छी है। उसमें बीच में ये लाइन भी आती है कि भगवान ऐसी दया करो कि हम कभी किसी से नफरत नहीं करें, एक होकर के रहें। जब एक ही ईश्वर है तो फिर हम सब एक होके क्यों नहीं रहते? हम लोग दो होके रहते हैं तो झगड़ा है, तो झंझट है, तो अंदर से नफरत है, तो ये है कि भाई हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे। तुम संसार में कितने बन के रहते हो ये बताओ? अनेक बन के रहते हो ना, करोड़ बन के रहते हो, करोड़ जनसंख्या। हमारे घर में 10 प्राणी, हमारे घर में 4 प्राणी, हमारे घर में 6 प्राणी है, तो तुम तो 6, 7, 8 गिनती के लोगों को प्यार करते हो। और जो सत्य को प्यार करेगा तो सत्य फिर कहां नहीं है? वो सब में है। वो जड़ में भी है तो चेतन में भी है। चेतन में तुम्हें हिलता हुआ नजर आ रहा है,
चींटी में तुम्हें चलता हुआ ना रेत में चलता हुआ नहीं दिख रहा है, पहाड़ में चलता हुआ नहीं दिख रहा है, पर है, पहाड़ भी है, जड़ भी है, चेतन भी है ना। जिस चीज में है शब्द आ गया वो सत्य है। अस्ति भांति प्रिय, अस्ति मीन्स है, भांति माना भासता है, दिखाई दे रहा है, और प्रिय माना जो प्रियता है वो उसके अंदर ईश्वर की। वही कुरूप हो जाता है। अगर मुर्दा 4 दिन रखो, देखो बांस आ जाएगी। एक चूहा मर जाता, कितनी गंदी बांस आती है। अगर मनुष्य को भी तुम 4 दिन घर में रखो बिना बर्फ बिना प्रोटेक्शन के, तो उसमें तो बहुत ही गंदी बांस हो जाएगी। तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो उठा के रख छोड़ाते, नहीं तो रखे नहीं। एक तुम्हारी प्यारी चीज कोई टूट जाती है, केटली टूट गई, तुम्हारा कप टूट गया, उसके ठिकरे संभाल के रखोगे, उसमें नहीं बांस होगी, पर इस शरीर में तो हो जाएगी। और इस शरीर को तुम कितना अच्छा मानते, कितना इसको प्यार कर, कितना इसका सोचते हो, कहाँ रहेगा, आगे कौन सहारा देगा, फिर बड़े होके क्या होगा। अरे मूर्ख, तू आज ही का दिन है, बस आज को एंजॉय करो ना, कल की क्यों सोचते। कल कैसे होगा, फिर कल कहाँ रहेंगे, फिर कल कौन सहारा देगा, क्यों लेते हो किसी का सहारा। जब सहारे सब छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किस चीज का भरोसा रख के बैठे, किसको आधार मान के बैठे हो। और आधार देते भी हो किसी को, आधार लेते भी हो। ज्ञानी देह का आधार किसी को नहीं देगा, ना किसी के देह का आधार लेगा, ना किसी की देह को वो प्यार करता है। वो प्यार करता है सत्य को।